दिन किसने देखा है, आज का ये पल खोए क्यों। जीवन का हर क्षण मूल्यवान है, इसका सदुपयोग करें, सुबह देर तक सोए क्यों। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन मूल्यवान है, इसलिए स्वयं को सुधारने के लिए इतना समय लगाना चाहिए कि दूसरों की आलोचना करने का समय हमें ना मिले, क्योंकि हम स्वयं में ही व्यस्त हो जाएं। क्योंकि हर क्षण जो बीत जाता है वो एक कहानी बन जाता है और आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन देता है। इसलिए ये चेतना हमें समय का सदुपयोग सिखाती है। समय का महत्व समझना सभी के लिए आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, माघ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मंगलवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में कोई भी समस्या चेतना के उस स्तर पर रहकर हल नहीं हो सकती जहां से वो उत्पन्न हुई है। इसके लिए स्वयं को जागृत करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए उपयोगी होते हैं हमारे विचार। इसीलिए कहा जाता है कि अपने विचारों को सदा ही सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, उनमें निरंतर बदलाव करते रहना चाहिए और तभी हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, उन्नति हो सकती है। तिलाः पुण्याः पवित्राश्च सर्वपापहराः स्मृताः शुक्लाश्चैव तथा कृष्णा विष्णुगात्रसमुद्भवाः। सफेद हों या काले, सभी प्रकार के तिल भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न बताए गए हैं। तिल सब पापों को हरने वाले हैं। तिल अत्यंत पवित्र एवं पुण्य प्रदान करने वाले हैं। अपनी चेतना के स्तर में निरंतर वृद्धि या प्रगति करते रहना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। और अगर दिव्य शक्ति साथ हो तो इसकी जो गति है वो भी बढ़ जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं को दिव्यता में भाव विभोर रखना चाहिए, जिससे वो ऊर्जा, वो शक्ति हमारे जीवन में संचारित रहे। महाकुंभ एक ऐसा समागम है जो न सिर्फ हम सभी में दिव्य शक्ति का संचार कर रहा है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा संगम, एक बड़ा पर्व है। महाकुंभ अर्थात आस्था का महापर्व, जो तीर्थराज प्रयाग में बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ दिव्यता की झलक है, बल्कि संगम क्षेत्र में यज्ञ और अधिक अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन साफ देखा जा सकता है। आइए देख लेते हैं हमारी संवाददाता लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट, जिस पर वो बता रही है हनुमान महायज्ञ का महत्व और क्या है इसकी भूमिका भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए। स राजा जयति जगताम भुक्ति मुक्ति प्रदाता। भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता को प्रयोग रूप में आत्मसात करने वाला है प्रयागराज, और प्रयागराज को विशिष्ट स्थान प्रदान करने वाला है यहाँ का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ पर्व। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। सनातन धर्म में यज्ञ का विशिष्ट महत्व बताते हुए इसे श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। ज्ञान भक्ति मुक्ति के नगर माधव क्षेत्र अर्थात प्रयागराज में भी यज्ञ की परंपरा बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
अतः सनातन संस्कृति के महापर्व महाकुंभ में अनेक संकल्पों की पूर्ति हेतु साधु संतों के द्वारा विविध महायज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। प्रयागे माधव क्षेत्रे भुक्ति मुक्ति प्रदायके यज्ञाचरण मात्रेण शीघ्रम तुष्यति माधव। प्रयाग महात्म शताध्यायी में भी इस प्रकार का वर्णन आया है कि पूरे देश के या पूरी दुनिया के किसी भी भूभाग में जो हम करोड़ों यज्ञ करते हैं, जो फल हमें प्राप्त होता है वह प्रयाग की धरा में एक आहुति समर्पित करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा प्रयागे माधव क्षेत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायके यज्ञाचरण मात्रण शीघ्रम तुष्यति माधव। आज पूरी दुनिया यत्न करती भगवान हम पर किस प्रकार प्रसन्न होंगे, तो वहाँ पर प्रयाग महात्म शताध्यायी में ये चर्चा आई कि यज्ञाचरण मात्रण, यहाँ पर यज्ञ करने मात्र से जो 12 माधवों का ये स्थान है, चाहे बिंदु माधव हो, चाहे वेणु माधव हो, चाहे गदा माधव जी हो, इस प्रकार यहाँ पर जो 12 माधवों का ये स्थान है, तो वह 12 माधव हम सब पर कृपा करने लगते हैं। और ये जो ये इतिहास है वो पौराणिक काल का, पुरातन काल का है। वहाँ पर चर्चा युधिष्ठिरों वशिष्ठ मानधाता नहुसस तथा इन सब ने, युधिष्ठिर जी हों, चाहे अम्बरीश जी हों, चाहे मानधाता हों, चाहे नहुस हो, चाहे ययाति हों, इन सब ने, और स्वयं भगवान श्री राम ने भी यहाँ पर आकर यज्ञ किया है। लौकिक पारलौकिक मनोकामना की पूर्ति, राष्ट्र की संप्रभुता, समृद्धि एवं सनातन की अखंडता के उद्देश्य से श्री हनुमान महायज्ञ अत्यंत प्रसिद्ध योग है। अतः महाकुंभ क्षेत्र में स्थापित जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य शिविर में श्री हनुमान महायज्ञ का अनुष्ठान किया जा रहा है। तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का उद्घोष है कि भगवान राम ही राष्ट्र के मंगल हैं। अतः 1 मास पर्यंत आयोजित होने वाले श्री हनुमान महायज्ञ का उद्देश्य पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में पुनः विलय एवं राष्ट्र समृद्धि की कामना है। हनुमान जी सीता जी का, रावण द्वारा अपहृत सीता जी का परावर्तन कराए थे। इसे वही पाकिस्तान द्वारा हथियाए हुए कश्मीर खंड का हमको भारत बाद में परावर्तन करा देंगे, पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलेगा, इसी आशा से मैं यह महायज्ञ कर रहा हूँ। प्रयागराज में आयोजित इस 251 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ में सभी सनातन धर्मावलंबी 1,51,00,000 आहुतियां प्रदान कर इस पुण्य महा अनुष्ठान के सहभागी बन रहे हैं। प्रयाग की धरा पर श्री हनुमान महायज्ञ एक अद्भुत याग पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, और यह यज्ञ परमार्थ के लिए है। जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने जो यज्ञ किया रघुनाथ जी को ले जाकर के, वो परमार्थ का यज्ञ था, राष्ट्र के कल्याण का यज्ञ था। उसी प्रकार का यह यज्ञ हो रहा है। 251 कुंडी यज्ञ है। 1 माह तक ये अनुष्ठान चल रहा है, और लगभग 400 विप्र देवता बैठकर देश भर से आए हुए अलग अलग यजमानों के साथ अपनी आहुतियाँ हनुमान जी महाराज की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी प्रत्येक वर्ष अपने जन्मोत्सव पर देश के विभिन्न स्थानों पर श्री हनुमान महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इस क्रम में प्रयागराज का श्री हनुमान महायज्ञ स्वामी जी के 76वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। स्वामी जी का मानना है कि जब तक पाक अधिकृत कश्मीर का भारत में पुनः विलय नहीं होता है, तब तक वे प्रत्येक वर्ष अपने जन्मोत्सव पर श्री हनुमान महायज्ञ का अनुष्ठान करते रहेंगे। प्रयागराज से लता वशिष्ठ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भक्ति, उपासना, उपवास, यज्ञ, ये सब हमें परम शक्ति से जोड़ते हैं, जो हमारी आत्मा को सशक्त करता है। ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। स्वस्थ रहने के लिए आहार और व्यायाम का विशेष महत्व है। इसलिए यदि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर कई तरह के व्यायाम लोग करते हैं अपने सेहत को बेहतर रखने के लिए, लेकिन साधारण रूप में सिर्फ पैदल चलना या मॉर्निंग वॉक करना आपकी सेहत के लिए उत्तम सिद्ध हो सकता है। नियमित रूप से पैदल चलने या सैर करने के
क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और किस तरह के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। पैदल चलना या सैर करना स्वास्थ्य के लिए वरदान है। सैर करने से जीवन शैली से संबंधित कई बीमारियों से बचा जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे या 35 मिनट पैदल चलने से आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में सुबह सैर पर जाना यानी मॉर्निंग वॉक करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वैसे तो पैदल सैर करने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है, लेकिन यदि आप किसी वजह से सुबह सैर पर नहीं जा सकते तो दिन में किसी भी समय सैर कर सकते हैं। नियमित रूप से सैर करने या पैदल चलने से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। वॉकिंग एक बहुत अच्छी ऑल पर्पस एक्सरसाइज है, जिससे न सिर्फ मांसपेशियों की वर्जिश होती है, उनमें ताकत बढ़ती है, जॉइंट्स में भी मूवमेंट बढ़ती है, हमारा नर्वस सिस्टम भी कोऑर्डिनेटेड रहता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में लाभ होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से प्रभावित होते हैं तो हार्ट की बीमारियों से बचाव में भी बहुत हेल्प करता है। ये आपका वज़न नियंत्रित करती है, शुगर कंट्रोल करती है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत इम्प्रूव होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जो लोग पेनफुल कंडीशन से ग्रस्त होते हैं, अगर वो नियमित रूप से वॉक करते हैं तो ऐसा देखा गया कि उनमें दर्द निवारक पदार्थों की ज़रूरत कम होती है। सैर बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक शारीरिक गतिविधियों में से एक है, क्योंकि चलने के लिए हमें किसी विशेष कौशल, जिम या उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। वहीं सैर करना मध्यम से लेकर फुर्तीली शारीरिक गतिविधियों में शामिल है। यदि आप सैर पर जाएं, तो ऐसा करते समय कुछ सावधानियों का पालन करना आवश्यक है। वहीं कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। वॉक करने के लिए आरामदायक कपड़े पहने, कपड़े अधिक तंग ना हो, आपके जूते आरामदायक हो ताकि वॉक करते समय तकलीफ ना हो। अधिक पथरीले व गड्ढे वाले रास्तों पर सैर न करें। अपनी आयु एवं क्षमता के अनुसार ही वॉक करें। शुरुआत में कुछ मीटर धीरे चलें, फिर चलने की गति सामान्य से थोड़ी अधिक कर सकते हैं। आखिर में चलने की गति धीमी करें और लंबा गहरा श्वास लें। हेल्थ बेनिफिट जो हो वॉकिंग से, तो उसके लिए आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी रिकमेंडेड है। ब्रिस्क वॉकिंग हम उसको कहते हैं कि अब आप वॉक कर रहे हैं तो आप बात कर सकें, आप गाना ना गा सकें। अगर आप चलते चलते गाना भी गा रहे हैं तो वो ब्रिस्क वॉकिंग की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ एक्सर्ट किया है, वो ब्रिस्क वॉकिंग है। उसके कंपैरिजन में जो लेयरली वॉक है, स्ट्रॉल है, वो लाइट एक्टिविटी मानी जाती है। उसका स्वास्थ्य लाभ ब्रिस्क वॉकिंग की तुलना में कम होता है। वॉकिंग से लाभ मिलता रहे उसके लिए नियमित रूप से वॉक करना ज़रूरी है, और नियमित से हमारा मतलब है सप्ताह में कम से कम 5 दिन। रोज़ अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। और इसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्लोगन है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़। बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को नियमित रूप से सैर को अपनाना चाहिए। क्या आप सुबह सवेरे पैदल सैर पर निकलते हैं? अगर नहीं तो जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सैर आपको स्वस्थ रखने का प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जो लोग अधिक व्यस्त रहते हैं और ये सोचते हैं कि क्योंकि वो पूरा दिन कार्य कर रहे हैं इसलिए उन्हें अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि स्वस्थ रहना है तो अपने लिए कुछ समय भी अवश्य निकालना है। सैर या व्यायाम करना नियमित रूप से अपने दिनचर्या में शामिल करना भी आवश्यक है। तभी आप अपना ध्यान रखेंगे और दूसरों की सेहत का ख्याल भी बेहतर तरह से रख पाएंगे। सेहतमंद रहिए। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हम जल्द लौटते हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर
प्लेटफॉर्म पे है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वसायुक्त आहार का सेवन और शारीरिक श्रम न करना आपका वजन बढ़ा सकता है और वजन का बढ़ना या मोटापा कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। ऐसे में योग आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए देख लेते हैं कौन सी हैं वो योगिक क्रियाएं जो आपके वजन को नियंत्रित रखने में या मोटापे को कम करने में सहायक और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। नमस्कार, मैं नेहा चाफेकर। आज हम देखेंगे कि हम वजन कम करने के लिए कौन से आसन कर सकते हैं। हम आज करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें 7 अलग प्रकार के आसन हैं और 5 आसन हम दोहराते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसी आसन की रचना है जिसमें पूरे शरीर का व्यायाम होता है। इसमें 100 से ज्यादा मांसपेशियों का व्यायाम होता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले स्थित प्रार्थनासन। पैरों को एक साथ करके हाथों को शरीर के बाजू में रख के खड़ा रहेंगे और फिर दोनों हाथों को जोड़ देंगे। स्थित प्रार्थनासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन। हाथों को नीचे लेकर आएंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर पीछे की तरफ मुड़ेंगे। हस्त उत्तानासन। उसके बाद हस्त पादासन। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और हाथों को पैरों के बाजू में या जहां तक हो सकता है वहां तक लेकर जाएंगे और सिर को घुटनों की तरफ लेकर जाएंगे। फिर हम जाएंगे अश्व संचलन आसन में। तो हम दाहिने पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पीठ को नीचे दबा के आगे की तरफ देखेंगे। फिर अधोमुख श्वानासन। बाएं पैर को पीछे लेकर जाके एक पैर जितना दोनों पैरों के बीच में अंतर रखकर इधर रुक जाएंगे थोड़ा देर। उसके बाद अष्टांग नमस्कार के लिए दोनों घुटनों को नीचे रख के छाती को दोनों हाथों के बीच में अष्टांग नमस्कार। अब जाएंगे भुजंगासन में। तो दोनों पैरों की उंगलियां बाहर निकालकर पैरों को चिपका देंगे और शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएंगे हाथों की मदद से। फिर हाथों से वजन हटाकर पीठ के मदद से ऊपर की तरफ जितना हो सके उतना आ जाएंगे। भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे दोनों पैरों को अंदर करके शरीर को ऊपर उठाना है अधोमुख श्वानासन में। फिर पैरों में एक पैर जितना अंतर रखेंगे। उसके बाद वापस आएंगे अश्व संचलन आसन में। तो दाएं पैर को आगे लाएंगे दोनों हाथों के बीच में। आगे देखना है। फिर बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे दाएं पैर के पास, हस्त पादासन। उसके बाद हम जाएंगे हस्त उत्तानासन। दोनों हाथों को सिर की तरफ लेकर आएंगे और सांस भरते हुए ऊपर पीछे की तरफ झुकेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे और हाथों को जोड़ देंगे। स्थित प्रार्थनासन। यही हम दूसरे बाजू फिर दोहराएंगे। ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार। धन्यवाद। मन और शरीर व्यक्तिगत होता है, लेकिन चेतना समावेशी होती है। योग न सिर्फ हमें आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है, बल्कि उस परम शक्ति से जोड़ता है और व्यक्ति की चेतना को जागृत करता है। आंतरिक ज्ञान हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में
और जान लेते हैं कि कौन से संस्कृत शब्द का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण आज वो हमें सिखा रहे हैं। नमः संस्कृत स्नेहिभ्यः दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः स्वागतं करोमि संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां समेषां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा के क्रम को बढ़ाते हैं आज एक ऐसे शब्द के साथ जिसके मूल को या प्रकृति को ठीक से समझें तो हम अन्य भाषाओं में तथाकथित रूप से प्रचलित शब्द का उन भाषाओं में स्वीकृत अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी प्रयोग और वह भी अनुकरणात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे। विशेषतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः कम से कम संस्कृत के प्रयोक्ताओं को ऐसे शब्दों के मूल अर्थ में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता, सकारात्मक जैसे शब्दों का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह कथमपि संस्कृत भाषा सम्मत नहीं है। तो आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं ऐसे ही एक और शब्द के साथ, और वह शब्द है सान्निध्य, जिसका संस्कृत शुद्ध पद या शब्द होता है सान्निध्यम। पर हम गतिशील अपितु वेगवान संसार में जैसे अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता का तर्क देकर कुछ असंगत से प्रयोग भी कर लिया करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी शब्दों की मूल प्रकृति पर कुठाराघात कर शब्दों के अपितु दुष्शब्दों के प्रयोग की दुष्प्रवृत्ति भी हमें कुछ शब्दगत प्रयोगों में दृष्टिगत होती है। ऐसे प्रयोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्व को महत्व, अत्यधिक को अत्याधिक, इस तरह से अशुद्धि के साथ कहे और लिखे जाने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में आपने पहले ही जाना है। तो इसी तरह सान्निध्य के स्थान पर वर्णलोप जैसी सामयिक दुष्प्रवृत्ति के साथ सानिध्य जैसे अशुद्ध शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हम पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा है सर्वथा वैज्ञानिक, जहाँ एक अक्षर या वर्ण भी वृथा नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सान्निध्य शब्द की मूल प्रकृति। सम उपसर्ग के साथ निधि, इनके योग के बाद बनता है शब्द सन्निधि, और उसके बाद शय प्रत्यय करने के बाद उसके बाद आदि वृद्धि होती है और संधि कार्य के बाद हमारे सम्मुख आता है शब्द सान्निध्य, जिसे संस्कृत में कहते हैं सान्निध्यम। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी आदि भाषाओं के प्रयोक्ता भी सन्निधि शब्द के लेखन और उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते, पर सन्निधि शब्द से बने सान्निध्य शब्द में हो जाती है कुछ प्रयोक्ताओं से चूक। अब सन्निधि और सान्निध्य के मर्म को जान चुके हैं आप, तो कर लेते हैं इन शब्दों से जुड़े शुद्धता पर तथ्य को दृढ़ वाक्यों के प्रयोगों के साथ। शब्दों की सन्निधि या समीपता वाक्यार्थ स्पष्ट करती है। इस हिंदी वाक्य को यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका स्वरूप इस तरह होगा, शब्दानाम सन्निधि समीपता वा वाक्यार्थम स्पष्टयति। यहाँ अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि सन्निधि में एक बार तो हमने अनुस्वार का किया है प्रयोग, और विकल्प से संधि के साथ अर्ध नकार का भी है प्रयोग। और संस्कृत में या कहें कि शब्दगत व्याकरण पर रहे हम दृढ़, तो दोनों ही शब्द हैं सर्वथा शुद्ध, चाहे हम ऐसे प्रयोग संस्कृत में करें या किसी अन्य भाषा में ही, क्योंकि यह शब्द ही है संस्कृत मूलक। अतः यहाँ प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं। अब सान्निध्य से कर लेते हैं एक वाक्य का और प्रयोग, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रधानमंत्री के सान्निध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे संस्कृत में कहेंगे, प्रधानमंत्रिणः सान्निध्ये कार्यक्रमः संपन्नः अभवत्। तो संस्कृत भाषा की सन्निधि होती रहे आप सभी को प्राप्त, ताकि हमें भी मिलता रहे आप संस्कृत अनुरागियों का सान्निध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के प्रति भी समर्पित हैं अनेकशः शुभकामनाः। नमो नमः।
ये दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेला है। उसी का जीवन सार्थक है जिस पर परमात्मा का हाथ है, जिसकी चेतना जागृत है और उसके साथ है। इसीलिए जीवन में जो वस्तुएं हैं उनके पीछे भागने की बजाय हमें अपने सुकून, शांति और चेतना पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही चेतना है जो हमारा साथी है और जीवन में हमें सदा सही राह पर लेकर जाती है। और आवश्यकताएं तो कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए जीवन में संतुष्टि की भावना रखिए, लेकिन ये भी मान लीजिए कि जीवन में हार मानना भी उचित नहीं है, क्योंकि जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। थक हार कर मत बैठो जीवन में, क्योंकि जीवन में जीत का कोई विकल्प नहीं होता। निरंतर प्रयत्न करते रहिए, सुकून, शांति और चेतना के साथ आगे बढ़ते रहिए, जागृत रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक,